हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लॉ कोर्स। इस वीडियो में लोग बात करने वाले कानपुर यूनिवर्सिटी कैलिब्रे के फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर की, यानी कि फैमिली लॉ फर्स्ट, पारिवारिक विधि, हिंदू लॉ, हिंदू विधि की। सो प्रीवियस दो वीडियोस को आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने आई बटन लिंक दिया, वहां से आप चेक कर सकते हैं हमारी फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट को। सो नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इन द केस ऑफ मैरिड गर्ल नेचुरल गार्जियन इज। हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षता अधिनियम 1956 के अंतर्गत विवाहित लड़की की दिशा में नैसर्गिक संरक्षक है। इसका आंसर होगा ए हस्बैंड, यानी कि पति। Next question. Under which section of Hindu Minority and Guardianship Act 1956 natural guardian of adopted son is given? हिंदू प्राप्तवयता एवं संरक्षता अधिनियम 1956 के अंतर्गत कौन सी धारा में दत्तक पुत्र को प्राकृतिक संरक्षक दिया गया है? इसका आंसर होगा सेक्शन 7, यानी कि धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन इज गिवन इन। हिंदू प्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की किस धारा में नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियां दी गई हैं? इसका आंसर होगा सेक्शन 8, यानी कि धारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 टेस्टामेंटरी गार्जियन एंड देयर पावर इज गिवन। हिंदू प्राप्तवयता एवं संरक्षकता नियम 1956 की किस धारा में वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियां दी गई हैं? इसका आंसर होगा सेक्शन 9, यानी कि धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वाद संबंधित है। इसका आंसर होगा गार्जियनशिप, यानी कि संरक्षकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर बाय अ कोर्ट द वेलफेयर ऑफ द माइनर शैल बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। इन विच सेक्शन अंडर HMGA 1956 अबव इज गिवन। न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति किसी हिंदू अप्राप्तवय का संरक्षक नियुक्त या घोषित किए जाने में अप्राप्तवय के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा। हिंदू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत किस धारा में उपरोक्त को दिया गया है? इसका आंसर होगा सेक्शन 13, यानी कि धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन, यानी कि विधि मान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, यानी कि हिंदू पुरुष की दत्तक लेने में सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन इज गिवन। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा में हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य दी गई है सेक्शन 8 में, यानी कि धारा 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 पर्सन्स केपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन इज गिवन। हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा में दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति दी गई है? इसका आंसर होगा सेक्शन 9, यानी कि धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 10 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, यानी कि व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 11 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू। हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड एडॉप्शन, यानी कि विधिमान दत्तक की अन्य शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। इसका आंसर होगा इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, यानी कि दत्तक के परिणाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इफ द एडॉप्शन इज बाय अ मेल एंड पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज अ फीमेल देन अडॉप्टिव फादर एट लीस्ट ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है, तब दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम बड़ा हो। इसका आंसर होगा 21 ईयर्स, यानी कि 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट्स इन हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 गिव्स मैरिड वुमेन्स द राइट टू टेक इन एडॉप्शन। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 का कौन सा संशोधन विवाहित महिलाओं का दत्तक ग्रहण करने का अधिकार देता है? इसका आंसर होगा अमेंडमेंट 2010, यानी कि संशोधन 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 इन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू।
हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में धारा 18 का उपबंध संबंधित है। इसका आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, यानी कि पत्नी का भरण पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 इन हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में धारा 19 का उपबंध संबंधित है। इसका आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, यानी कि विधवा पुत्र वधु का भरण पोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 इन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में धारा 20 का उपबंध संबंधित है। इसका आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स, यानी कि अपत्य एवं वृद्ध जनकों का भरण पोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 इन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 22 के उपबंध संबंधित हैं। इसका आंसर होगा डी, आश्रितों का भरण पोषण, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेंटेनेंस ऑफ वाइफ इज पर्सनल लायबिलिटी ऑफ हस्बैंड, द केस इज। एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि पत्नी का भरण पोषण पति का वैयक्तिक दायित्व है। ये वाद है विमल बेन अजीत भाई पटेल वर्सेस वी ए पटेल। विमल बेन अजीत भाई पटेल बनाम वी ए पटेल का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ केस कोर्ट हेल्ड दैट वाइफ गेटिंग प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड विदाउट कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड अमाउंट्स टू क्रूअल्टी हस्बैंड, दिस केस इज अगेंस्ट। एक वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि पत्नी द्वारा पति की सहमति के बिना गर्भपात करा लेना पति के प्रति क्रूरता है। वाद है, इसका आंसर होगा ग्रीश डंगवाल वर्सेस श्रीमती सुषमा डंगवाल। गिरीश डंगवाल बनाम श्रीमती सुषमा डंगवाल का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन नॉट स्यू फॉर पार्टीशन अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली। संयुक्त हिंदू परिवार में कौन विभाजन का दावा नहीं कर सकता है। इसका आंसर होगा डी, मदर, यानी कि माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट दैट हस्बैंड इज द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ हिज वाइफ, ही मस्ट बी ओबेड एज लॉन्ग एज ही लिव्स, ही शुड बी वर्शिप्ड लाइक गॉड इवन दो ही इज अ मैन ऑफ बैड करेक्टर विद नो क्वालिटीज और अ गुंडा। किसने लिखा था कि पति पत्नी का स्वामी है, सर्वेश्वर है। जब तक पति जीवित है पत्नी को उसकी आज्ञा माननी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए, चाहे पति चरित्रहीन हो, कोई गुण ना हो या गुंडा हो। इसका आंसर होगा इन मनुस्मृति बाय मनु द्वारा मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, A Hindu wife shall not be entitled to separate residence and maintenance from her husband if। एक हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रहने या भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि। इसका आंसर होगा इफ वाइफ इज अनचेस्ट, यानी कि पत्नी अस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलेट इज रिलेटेड टू। फैक्टम वैलेट का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, मैरिज, यानी कि विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 heirs of class 2 in entry 5th is। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत वर्ग 2 में उत्तराधिकारियों में एंट्री 5th है। इसका आंसर होगा बी, फादर्स मदर, फादर फादर्स, पिता की माता, पिता का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दोज पेरेंट्स हु आर हिंदू हु रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज हिंदू and who act upon according to Hindu religion and culture। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वे लोग हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं। ये कहा था यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूल दास के केस में। यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूल दास वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स ऑन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ। ये लागू हुआ था 18 मई 1955 को, यानी कि 18 मई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स ऑन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू हुआ। ये लागू हुआ था 17 जून 1956 को, यानी कि 17 जून 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स ऑन। हिंदू अप्राप्त वैधता और संरक्षकता अधिनियम 1956 लागू हुआ। ये लागू हुआ था 25 अगस्त 1956 को, यानी कि 25 अगस्त 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स ऑन। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 लागू हुआ। ये लागू हुआ था 21 दिसंबर 1956 को, यानी कि 21 दिसंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इफ अ फीमेल डाइड इंटरस्टेट देन जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इज।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि हिंदू नारी निर्वसीयत मरती है तब उत्तराधिकार का साधारण नियम है। इसका आंसर होगा ए, हस्बैंड्स हायर्स ऑफ हस्बैंड, मदर एंड फादर हायर्स ऑफ फादर, यानी कि पति पति के उत्तराधिकारी, माता और पिता पिता के उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डिपेंडेंट्स डिफाइंड इन हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत आश्रितों की परिभाषा है। इसका आंसर होगा सेक्शन 21 यानी कि धारा 21। सो इस वीडियो में इतना। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।